friends, welcome back to my YouTube channel. My name is Khushi Kucheria and in this video we are going to talk about duties of directors. In previous parts of this video of this particular series we have learned a lot about this chapter, and in upcoming parts also we are going to learn a lot about this chapter. Hope you watch all our parts to understand the whole chapter's concept properly in a playlist section of our channel Khushi Kucheria. Now this chapter's name is Directors and Key Managerial Personnel of a Company. And before moving forward, please I want to do a favor to you. Please like, share and subscribe to my channel to get amazing videos like this. Relationship with the company is regarded as fiduciary in nature. डायरेक्टर का सबसे पहला जो नेचर होना चाहिए ना दोस्तों, वो होता है फिड्यूसरी नेचर. होता क्या है फिड्यूसरी? फिड्यूसरी मतलब हिज ड्यूटी इज फुल ऑफ ट्रस्ट, लॉयल्टी, ओबीडियंस, केयर, मोस्ट गुड फेथ, रिलायबल पर्सन होना चाहिए. सारी क्वालिटीज़ मतलब फिड्यूसरी. एक प्योर पर्सन. डायरेक्टर को हर एक चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए. नॉलेज के साथ साथ उसके अंदर हम ट्रस्ट कर सकते हैं, ऐसे उसकी पर्सनालिटी होनी चाहिए. दोस्तों, डायरेक्टर्स शुड नॉट बी एक्सप्लॉइट his or her position of trust and confidence for personal gains at the expenses of company or shareholders. Directors will not involve in any situation where directors' interest conflicts with that of the company. दोस्तों, अपने यूज़ के लिए कंपनी को यूज़ करना, अपने गेन्स के लिए, अपने फ़ायदे के लिए कंपनी के पैसों को यूज़ करना, ये नेचर तो डायरेक्टर के अंदर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए. क्योंकि पूरी कंपनी को अगर किसी को संभालना है, पूरी कंपनी को अगर कोई संभालने वाला है तो वो है डायरेक्टर. इसी के साथ दोस्तों जानते हैं डायरेक्टर्स की मुख्य 2 ड्यूटीज़ के बारे में. सबसे पहली इम्पोर्टेंट ड्यूटी जो एक डायरेक्टर को निभानी पड़ती है वो है स्टैट्यूटरी ड्यूटीज़. स्टैट्यूटरी ड्यूटीज़ मतलब कहीं ना कहीं लीगल काम, स्टैट्यूटरी टैक्सेशन वाला काम या फिर लीगली जो काम होता है उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी ड्यूटीज़. उसमें सबसे पहले एक डायरेक्टर का काम होता है टू फाइल रिटर्न्स ऑफ अलॉटमेंट. आपके जो अलॉटमेंट के रिटर्न्स है वो डायरेक्टर को फाइल करने पड़ते हैं. इसके साथ साथ टू एक्ट इन अकॉर्डेंस ऑफ आर्टिकल एंड एसोसिएशन ऑफ द कंपनी. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जिसके अंदर कंपनी के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं दोस्तों, उसके अकॉर्डेंस से डायरेक्टर को काम करना पड़ता है. टू डिस्क्लोज इंटरेस्ट इन द ट्रांजैक्शन, टू अटेंड बोर्ड मीटिंग. ऑफकोर्स अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है तो सबसे पहला मुख्य उनका अगर कोई काम है वो है बोर्ड मीटिंग को अटेंड करना. टू अपॉइंट फर्स्ट ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी. कंपनी के पहले ऑडिटर्स मतलब जो अकाउंट्स का काम संभालते हैं, कंपनी के पहले ऑडिटर्स को अपॉइंट करना. तो दूसरी मुख्य ड्यूटी जो एक डायरेक्टर को निभानी पड़ती है वो है जनरल ड्यूटी. जनरल ड्यूटी क्या होता है? ड्यूटी ऑफ गुड फेथ. ऑफकोर्स अगर पूरी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उस पर है तो वो इंसान फेथफुल तो होना ही चाहिए. डायरेक्टर्स मस्ट एक्ट इन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कंपनी एंड इट्स प्रेजेंट एंड फ्यूचर मेंबर्स. ड्यूटी ऑफ केयर, उसके अंदर केयरिंग जो नेचर होता है वो भी होना चाहिए. डायरेक्टर्स मस्ट डिस्प्ले केयर इन performance in work assigned. Directors is required to display care as much as person of ordinary prudence would. हर काम को केयरफुली करना ये भी एक ड्यूटी है डायरेक्टर की. ड्यूटी नॉट टू बी डेलीगेट. Director being an agent cannot delegate further. Director is required to perform his functions personally. Directors may delegate if permitted by act or director or article or required to be delegated in urgent conditions. Director सारे फंक्शंस को डेलीगेटली, सारे परमिशन के साथ अच्छे से फुलफ़िल करना, सारे कंडीशंस को ध्यान में रखना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट ड्यूटी है डायरेक्टर की. दोस्तों हमने पार्ट नंबर 7 भी कंप्लीट कर दिया है ड्यूटीज़ ऑफ डायरेक्टर्स. अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ. थैंक यू.